वर्ल्ड को बंद कर दिया गया। पीटीवी न्यूज सेंटर पर दावा बोल दिया गया और टेक्निकल और कीमती इक्विपमेंट जो जिस तरह से ये लोग आके बेदर्दी से लूट के लेके गए। देखिए, पहली बात तो ये कि इस सारी अमल के बाद, इस सारी चीज के बाद फिर भी ये जो दो सो कॉल्ड लीडरान हैं बाहर जो खड़े हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे कारकुन नहीं है। और फिर अगर ये उनके नहीं है तो फिर ये किसके हैं? इनके हाथ में डंडे हैं, इनके सरों पे रुमाल है। मैं खुद अभी बाहर से अंदर आई हूँ, मैंने खुद सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। तो फिर ये सब लोग कौन हैं? और जो इतने 18 दिन से इनको जो है उकसाया जा रहा था, तो उन्होंने करना और क्या था? इनको इंस्ट्रक्शंस किसने दी थी आने की? फोन पे कौन था इनके साथ? जो मारवी मेमन साहब अपने ड्रामे के एक्टरों को अपनी आंखों से देखें कि उनके साथ कौन था। ये जो लोग आपके सामने जा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो आप ही ने इनको एक्टिंग के लिए बुलाया और आप ही के स्क्रिप्ट लिखे हुए पे ये लोग वहाँ से मूव हुए और वो हजूम में शामिल हुए। और हजूम में शामिल होने के बाद उन्होंने उस हजूम को उकसाया और टीवी स्टेशन पे हमला किया। ये है वो सारी कहानी जो आप ही ने लिखी थी। आपका इल्ज़ाम पीटीआई और पैट पे ये ना समझें कि अवाम अब बिल्कुल अंधे और जाहिल हो चुके हैं। उनका इतना शऊर जाग गया है कि वो अब हर बात को समझ सकें। तो इसलिए मोहतरमा, अपने इन सारे ड्रामों को बंद कीजिए और सही ड्रामे की तरफ आइए कि इस मुल्क को एक ऐसी जमहूरियत चाहिए जो पूरी पाकिस्तानी कौम को इज्तिमाई तौर पे कबूल हो। ये आपकी ये 4-5 आदमियों की मुल्क के 2% अवाम की हुकूमत को आप जमहूरियत नहीं कह सकते। मुल्क में जमहूरियत उस वक़्त आएगी जब मुल्क का 100% अवाम इस एक हुकूमत बनाएं। टीवी स्टेशन पे कब्ज़े की सारी स्टोरी का स्क्रिप्ट एक वज़ीर और मारवी मेमन ने लिखा था और उसके मुताबिक उन्होंने गुल्लू भट्ट किस्म के लोगों को बुलवाया जो पुलिस की गाड़ियों में बैठकर आए और आकर इस हजूम में मिल गए। स्टेशन के सामने था और उन्होंने ये सारी कार्रवाई की। अगर आप इस ट्रक को देखें तो इसमें आपको मुस्लिम लीग का झंडा भी नज़र आएगा। तो ये किस तरह हो सकता है कि मुस्लिम लीग का झंडा एक ट्रक पे लगा हो और उसमें पुलिस बैठी हो? मारवी मेमन और वो वफाकी वज़ीर ऐन वक्त पर वहाँ से चले गए। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि जैसे ही ये एक्शन ख़त्म हुआ, फ़ौज वहाँ आई और मारवी मेमन फ़ौरन वापस आईं ताकि वो देख सकें कि उनके सारे ड्रामे के स्क्रिप्ट में क्या क्या कामयाबी हुई है और क्या क्या नाकामी हुई है। उनका वहाँ उसी वक्त आ जाना और ये देखना कि क्या कुछ हुआ है, ये साबित करता है कि वो इस सारी साजिश में शामिल थी और सारा ड्रामा उन्हीं का लिखा हुआ था।